नहीं मालूम, बस लोगों ने कह दिया है इसीलिए कर रहे हैं। सोचते नहीं करेंगे तो कहीं पाप मिलेगा, नहीं करेंगे तो कहीं अपशगुन हो जाएगा, बस डरे डरे किए जा रहे हैं। घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाइएगा तो पंडित जी क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं कुछ पता चलता है? कहेगा साथ में बोलो तो गलती फलती सब बोलते जाते हैं, होता है ना? क्या बोल रहे नहीं मालूम, धीरे धीरे सब बोल देते हैं। सोचते नहीं बोलेंगे तो कहीं कुछ घटना ना घट जाए, तो डर डर के कर रहे हैं। तो पूजा हम लोग को आता नहीं है, लेकिन डरे डरे कर रहे हैं। तो जो काम करने आता नहीं है उस काम को करिएगा तो परिणाम मिलेगा। आप सोच के देखिए, हमको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता और हम भीड़ में चला दें तो एक्सीडेंट ना होगा। तो उसी तरह पूजा पाठ हमको करने आता नहीं है और हम लोग दिन रात किए जा रहे हैं तो परिणाम मिल रहा है। सोच के देखिएगा, दिन रात पूजा हो रहा है ना घर में, फोटो का भी कमी नहीं है, खूब अगरबत्ती दिखा रहे, खूब दिया दिखा रहे, लेकिन दुख पीछा छोड़ रहा है। घर में वैसे का वैसे झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, मन अशांत है, यानी पूजा परिणाम नहीं दे रहा है। पूजा गलत नहीं है, हमको आपको करने ही नहीं आता है, इसीलिए परिणाम नहीं मिल रहा है। फिर कहा गया ध्यान करना चाहिए, ध्यान भी हम लोग से नहीं होता। आप आंख बंद करिएगा भगवान का ध्यान करने के लिए तो मन भगवान के पास दिखता है। मन पूरा इधर उधर भटक जाता है, कभी घर याद आएगा, कभी खाना याद आएगा, कभी मार्केट याद आएगा, कभी कोई आदमी याद आएगा, यही होता है। आंख बंद किए हुए मन पूरा इधर भटकता है, अगरबत्ती दिखा रहे हैं मन पूरा इधर जा रहा है, होता है ना? यानी ध्यान भी हम लोग से नहीं होगा। फिर कहेगा तपस्या करना चाहिए, तो यहाँ तो घर से निकलने का फुर्सत नहीं है, हिमालय जाके तपस्या कौन करेगा? तो ना हम लोग से पूजा होता है, ना हम लोग से ध्यान सही से होता है, ना हम लोग तपस्या कर पाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या? यानी कृपा मांगेंगे तो फंस जाएंगे, कहेंगे करो तब देंगे, और यहाँ तो कुछ होता नहीं तो मिले कहाँ से? तो हम लोग मांगते हैं दया। दया का मतलब है हमसे कुछ नहीं होगा, हम एकदम बेकार हैं, बिल्कुल खत्म है, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी हमको चाहिए, ये होता है दया। जैसे नियम है, सरकारी नियम है कि मान लीजिए कोई आदमी गलत काम किया है और उसको फांसी हो गई, बिल्कुल सही है, गलत किया इसीलिए फांसी हुआ, लेकिन आदमी बचने के लिए जाएगा हाई कोर्ट, वहाँ भी जज बोल देगा नहीं इसको फांसी होगा, तो वो बचने के लिए जाएगा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ भी जज बोल देगा नहीं इसको फांसी होगा, तो वो क्या करेगा? तब उसके पास एक उपाय है, संविधान में ये नियम है कि वो राष्ट्रपति से दया का याचना करे। अगर राष्ट्रपति दया कर देगा तो वो सजा माफ हो जाएगा या कम हो जाएगा। यानी वो कर्म को खराब किया था, कोर्ट ही बोल दिया कि तुम अपराधी हो, लेकिन राष्ट्रपति दया कर दिया तो सजा या तो कम हो गया या माफ हो गया। यानी दया नहीं मांगा, कृपा नहीं मांगा राष्ट्रपति से, लेकिन किया है तो पाया है, वो दया मांग रहा है कि हम लाचार हैं, हम सुधरना चाहते हैं, हमको माफी दे दीजिए। उसी तरह हम लोग के भी जीवन में सब कुछ करने से नहीं होता है। बोलते हैं ना कि हम कमाते हैं तब घर में पैसा आता है, हम खाना बनाते हैं तब खाना बनता है, हम खाते हैं तब पेट भरता है, कर भी सब कुछ है। इसका मतलब आपके जीवन में जो सुख आ रहा है आपके कर्मों का परिणाम है। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि हमारे जीवन में जो दुख है वो भी हमारे कर्मों का परिणाम है। जब सुख मेरे कारण आ रहा है तो दुख भी मेरे कारण आता है, लेकिन ये हम लोग नहीं मानते। सुख के बारे में कहते हैं हम किए तब हुआ है, और दुख के बारे में बोल देंगे इसके कारण हुआ है। यही दिक्कत हो जाता है। सुख भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है और दुख भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है, भले करके भूल जाए, लेकिन यही नियम है। जीवन में दुख अपने ही कर्मों का परिणाम है, लेकिन वो भोगना तो नहीं चाहते हैं ना। किसी के न सोमवारी, मंगलवारी, तो छठ, तो नवरात्रि, तो क्या क्या नहीं कर रहे, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग? तो जैसे भारत देश का राष्ट्रपति वो दया कर दिया तो सजा माफ हो गया, वैसे दुनिया का राष्ट्रपति कौन है? महादेव। क्योंकि बाकी सबको आप देवी देवता कह रहे हैं, लेकिन शिव को क्या कहते हैं? महादेव, देवताओं में महान, सबसे बड़े। अगर वो दया कर देंगे ना तो हम लोग के जीवन में सजा के रूप में जो दुख है या तो वो कम हो जाएगा या पूरे खत्म हो जाएगा। और यही तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का दुख खत्म हो जाए, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस मन ही मन अपने गुरु से दया का याचना करना है। कहीं भी आप बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मन ही मन अपने गुरु से कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं
दयावान होते हैं ना, वो दया करते ही करते हैं। अगर दिल से महादेव से दया की याचना हो जाएगा और गुरु की दया हो जाएगी तो जीवन का दुख धीरे धीरे घटने लगेगा। ना आपको रोटी दिखाना पड़ा, ना दिया जलाना पड़ा, ना भूखे रहना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस मन ही मन अपने गुरु से दया का याचना करना है। अब देखिए दूसरा सूत्र है शिव चर्चा करना। असल में दूसरा सूत्र है कि दूसरे को शिव का शिष्य बनाना। जैसे आप शिव को अपना गुरु बनाए वैसे ही दूसरे को समझा दीजिए ताकि वो भी शिव को अपना गुरु बना ले। अब किसी को समझाने जाइएगा तो क्या समझाइएगा? महादेव के बारे में ना, यानी शिव का बात करिएगा। यानी आप दूसरे को जो शिष्य बनाने के लिए महादेव का जप कर रहे हैं उसको कहते हैं शिव चर्चा। शिव भजन थोड़े है, शिव चर्चा है, यानी शिव का जप करना ताकि लोग शिव को अपना गुरु बना ले। हम लोग चर्चा का मतलब क्या समझ लेते हैं? खाली भजन पे भजन करना शिव चर्चा होगा। शिव भजन थोड़े है, शिव चर्चा है। आपको वो बोलना होगा ताकि दूसरे के दिल में शिव उतर जाए। आपको वो समझाना होगा, जो समझ है जितना समझते हैं उतना ही समझाइए, लेकिन वो बात बोलिए ताकि सामने वाला शिव को अपना समझने लगे, अपना गुरु बना ले। अगर ये काम करते हैं तब हुआ दूसरा सूत्र। खाली 3 सूत्र धीरे धीरे बोल देना और भजन को भजन दिए जाना और सोच रहे हम चर्चा कर लिए, वो चर्चा नहीं है, वो मनोरंजन है, वो टाइम पास है। सच में महादेव का अगर काम करना चाहते हैं तो दूसरे के दिल में शिव को उतारिए, यानी शिव शिष्य बनाइए दूसरे को। और उसके लिए जो आप जप करते हैं उसको शिव चर्चा बोलते हैं। आप शिष्य बनाने के लिए महादेव का जप कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा बहुत सारा। हम आपको शिष्य बनाने के लिए शिव चर्चा किए, लेकिन इसका फायदा देखिए क्या क्या। पहला देखिए फायदा क्या है। हम आप सोचते हैं कि ध्यान व्यान करना चाहिए, आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं होता। लेकिन जब आप महादेव का जप करिएगा, यानी दूसरे को शिष्य बनाने के लिए जब आप जाते हैं तो पहले तो आपका मन डरेगा। मन डरता ही नहीं डरता है। किसी को समझाना जाने चाहते हैं कि इसको शिव का शिष्य बना दे तो मन डरता है ना कि पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कहीं मजाक ना उड़ा दे, कहीं फालतू बात ना बोल दे, कहीं डांट ना दे, ये सब मन में चलता है ना। तो डर करके किसको याद मन करेगा? शिव को याद करेगा ना। महादेव हम आपका बात करने जाते हैं, चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है बोलने में। हमको लगता है कि हम क्या बोले, तो डर करके मन किसको याद किया? शिव को। अगर आप जब महादेव का गप दूसरे से करिएगा तो गप करते करते कौन याद आएंगे? शिव में याद आएंगे, क्योंकि आप शिव का गप कर रहे हैं। तो डर के भी मन शिव को याद कर रहा है, और जब गप कर रहे हैं तो भी आपको शिव ही याद आ रहे हैं। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? आंख बंद करके भगवान को याद करना, इसी को ध्यान बोलते हैं। लेकिन ऐसे ध्यान करने बैठिएगा तो भटक जाएगा। लेकिन जब आप किसी को शिष्य बनाने के लिए महादेव का बात करते हैं तो डर के भी मन शिव को याद कर रहा है, और चर्चा करने के क्रम में भी शिव ही याद आ रहा है। तो आपका ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा? शिव चर्चा ध्यान करने का सबसे सुंदर तरीका है। साहब बोले शिव चर्चा ध्यान करने का अनुपम विधा है, इससे बढ़िया तरीका है ही नहीं। आप जितना देर महादेव का जप करिएगा उतना देर आपका मन शिव को याद करेगा। अगर शिष्य बनाने की नीयत से हो रहा है तब, क्योंकि बहुत जगह चर्चा होता है पैसे कमाने की नीयत से कि हम आपके यहाँ चर्चा कर देंगे 500 रुपया लेंगे, हम आपके यहाँ चर्चा कर देंगे 1000 रुपया लेंगे, या हम खुद भजन गा देंगे, चर्चा हो गया। ये नहीं हुआ, इससे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अगर शिष्य बनाने की नीयत से आप महादेव का जप कर रहे हैं तो आपका मन शिव को याद करेगा, वो ध्यान होता है। एक फायदा तो हो गया कि महादेव का जप कर रहे हैं, आपका ध्यान हो जाएगा। दूसरा फायदा देखिए, हम आप सोचते हैं ना पूजा पाठ करना चाहिए, सब जानते हैं पूजा पाठ में, लेकिन करते क्या है? आप सोच के देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम बजरंगबली का पूजा करने पड़ता है, क्या करेंगे? जय हनुमान जय हनुमान जय कृष्ण पूजा, ये सब लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं हे हनुमान जी आप ज्ञान गुण के सागर हैं, तीनों लोग को उजागर करते हैं, राम जी का काम कर दिए, आप बहुत बलशाली हैं। हनुमान जी का बड़ाई ना कर रहे हैं, आप शिव जी का आरती करिएगा। क्या बोलिएगा? कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यही सब लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कर्पूर गौरव यानी कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, यानी बुरे रंग के हैं। करुणावतारम यानी करुणा के आप अवतार हैं। संसार सारम यानी संसार के मालिक हैं। भुजगेंद्रहारम यानी गले में सांपों की माला की हार है। आप उनका बड़ाई नहीं कर रहे हैं।
कि आप गोरे रंग के हैं, तो आप सुंदर हैं, तो आप दुनिया के मालिक हैं, तो आप ऐसे हैं, तो आप ऐसे हैं। शिव जी का आरती किए, उसमें क्या किए? शिव जी का बड़ाई किए। आप दुर्गा चालीसा पढ़िएगा, उसमें क्या करिएगा? आप दुर्गा चालीसा जो पढ़ते हैं ना, उसका अर्थ निकालिए। आप उसमें दुर्गा जी का बड़ाई कर रहे हैं। पूजा पाठ में यही होता है, देवताओं के मुंह पर देवताओं का बड़ाई, यही है पूजा। आप मंदिर में जाइएगा तो क्या करिएगा? भगवान के सामने, हे भगवान आप तो दुनिया के मालिक है, मेरा ये काम नहीं कर दीजिएगा, पहले बड़ाइए ना किए। तो भगवान का बड़ाई जो आप करते हैं ये है पूजा। शिव चर्चा में क्या करते हैं आप सोच के देखिएगा। इतना देर से जो हम बोल रहे हैं, या जो भी भैया दीदी आके बात किए, महादेव को बड़ाइए न किए कि शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। आप किसी को समझाने जाइएगा शिष्य बनाने के लिए, तो बड़ाई करके करिएगा महादेव का कि दीदी शिव को गुरु बना लीजिएगा, उनसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है, उनसे दयालु गुरु कोई नहीं है, उनसे अच्छा गुरु सब बोलिएगा। यानी आप दूसरों के सामने शिव का बड़ाई कर रहे हैं। तो पूजा में क्या करते हैं? भगवान के मुंह पर भगवान का बड़ाई कर रहे हैं। शिव चर्चा में क्या करते हैं? दूसरों के सामने उसी शिव का बड़ाई करते हैं। अब एक बात सोचिए, आपके मुंह पर कोई आपका बड़ाई करे और आपका बड़ाई पूरी दुनिया में कोई कर दे, पूरे मोहल्ला में कर दे, किस बड़ाई में आप ज्यादा खुश होइएगा? जो मेरे एब्सेंट में करे, जो पूरी दुनिया में आप ही का बेटा कुछ ऐसा कर दे कि पूरे मोहल्ला में आपका नाम हो जाए, उसमें ना ज्यादा खुश होइएगा? मुंह पर आपका हम बड़ाई करेंगे तो आपके चापलूसी कर रहे कुछ चाहिए क्या? लेकिन हम सबके सामने कहते हैं कि वो दीदी बहुत अच्छी है, वो भैया बहुत अच्छे हैं, आपको पता चलेगा तो आप खुश नहीं होइएगा। सोचिएगा ना कि सच में हमको अच्छा समझता तब ना सबके सामने में बड़ाई कर रहा है। तो वो बड़ाई में आप ज्यादा खुश होते हैं जो पूरी दुनिया में होता है। उसी तरह आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए ना। आप महादेव के सामने कह रहे हैं कि आप महाकाल हैं, उनको नहीं पता है कि आप महाकाल हैं। पब्लिक को ना बताइए ताकि लोग उनसे जुड़े तो उसका जीवन बदले। तो पूजा में हुआ कि भगवान के मुंह पर भगवान का बड़ाई, और शिव चर्चा में क्या हुआ? पूरी दुनिया में उस शिव का बड़ाई। तो मुंह पर जो बड़ाई करते हैं उसको कहते हैं पूजा, और जो पूरी दुनिया में बड़ाई कर देते हैं वो है महापूजा। शिव चर्चा महापूजा है। कोई कहता है कि शिव चर्चा करने वाला पूजा पाठ छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। शिव चर्चा करने वाला जो शिष्य बनाने की नियत से कर रहा है, वो पूजा की जगह महापूजा करने लगा है। यानी उसको परिणाम अब ज्यादा मिलेगा। जैसे छठा क्लास का पढ़ाई भी पढ़ाइए है, अब कोई ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है वो भी पढ़ाइए है, लेकिन एक छोटा क्लास का पढ़ाई है, एक बड़ा क्लास का पढ़ाई है। छठा क्लास का पढ़ाई कीजिएगा तो परिणाम कम मिलेगा, और ग्रेजुएशन का पढ़ाई करिएगा तो आपको परिणाम ज्यादा मिलेगा। उसी तरह घर में जो पूजा पाठ करते हैं वो भी गलती होता है, उसका परिणाम थोड़ा बहुत मिलेगा। अब मेहनत बहुत है। जैसे आप देखिएगा ना, हाथ वाला पंखा से गर्मी आता है तो हाथ वाला पंखा लगाते हैं ना, उसमें क्या होता है? हाथों दर्द करता है, एक के दो आदमी को हवा लगता है। और एक बिजली वाला पंखा, बस बटन दबाएं और सबको हवा लगता है। एक में मेहनत बहुत है, हाथ दर्द करने लगता है, और परिणाम बहुत कम है, एक के दो आदमी को हवा लग रहा है। और एक में मेहनत कम है, बस बटन ऑन कर रहे हैं, और परिणाम कितना है? ज्यादा आदमी को हवा लग रहा है। उसी तरह पूजा पाठ में मेहनत बहुत है। भूखे रहो, अगरबत्ती जलाओ, घर लिपो, ये करो वो करो, कितना मेहनत है, और परिणाम बहुत कम है। आप करके देख लीजिए, इतना दिन पूजा पाठ किए ना, परिणाम देख लीजिए, वैसे का वैसे दुख पड़ा हुआ, वैसे का वैसे मन अशांत है, लगता है कि ऐसा जिंदगी से अच्छा नहीं होता तो ठीक रहता। ये सब सोचते हैं ना, परिणाम कुछ नहीं है। और शिव चर्चा आप अगर करके देखिएगा, मतलब शिष्य बनाने के लिए, गपबाजी से नहीं, शिष्य बनाने के लिए आप शिव चर्चा करके देखिए, आपको वो परिणाम मिलेगा जो आज तक आपको पूजा पाठ में नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आप पूजा की जगह महापूजा करने लगे, तो उसमें परिणाम ज्यादा है। तो शिव चर्चा अगर शिष्य बनाने के लिए कर रहे हैं तो ध्यान हो गया, शिव चर्चा अगर शिष्य बनाने के लिए कर रहे हैं तो महापूजा हो गया। अब तीसरा फायदा देखिए, हम आप सोचते हैं ना कि पुण्य का काम करना चाहिए, दान दक्षिणा करना पुण्य होता है, ये सब मानते हैं, दान करते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, क्या रोज किसी को पैसा दे पाइएगा? रोज किसी को खाना खिला पाइएगा? लेकिन अगर आप किसी को शिव का शिष्य बना देते हैं और वो सच में शिव का शिष्य हो जाता है, तो जीवन में कभी भी उसको दुख आएगा तो वो महादेव से दया मांगेगा। क्योंकि वो शिव का शिष्य है तो महादेव की दया होगी तो उसका जीवन का दुख थोड़ा कम होगा। तो आप एक दिन किसी को शिव का शिष्य बनाएं, लेकिन जीवन भर का सहारा दे दिए कि नहीं दे दिए?
कि कभी भी उसको दुख आ रहा है तो वो महादेव से दया लेके अपना दुख कम कर ले रहा है। तो एक दिन किसी को खाना खिला देते हैं या पैसा दे देते हैं तो पुण्य समझते हैं, और किसी को जीवन भर के लिए मदद कर दिए, ये कितना बड़ा पुण्य का बात है। अगर शिष्य आप किसी को बनाते हैं तो आप इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। ये साहब निदान बोले हैं कि शिव चर्चा अगर शिष्य बनाने की नियत से हो रहा है तो वो महापुण्य है। यानी शिव चर्चा आप करते हैं तो महाध्यान कर लिए, महाध्यान कर लिए, महापूजा कर लिए और महापुण्य का काम कर लिए। अब 14 फायदा देखिए। हम लोग सोचते शिव चर्चा खाली गप बाजी है, इसका फायदा ही फायदा है। 14 फायदा क्या है आप देखिएगा। धरती में कोई सरकार के लिए काम करता है तो हम लोग बड़ा वैल्यू देते हैं, उसको करते हैं ना कि सरकार के लिए काम करता है, बड़ा अच्छा आदमी है, कहते हैं सरकारी नौकरी है। कोई सरकार के लिए काम कर रहा है तो आप उसका बहुत वैल्यू दे रहे हैं। और शिव क्या है? सरकारों के सरकार है, दुनिया के मालिक है। धरती में जितना सरकार है ना सबके वो सरकार है। कोई उसका काम कर रहा है तो क्या वो छोटा मोटा काम है? कोई सरकार के लिए काम करता है ना तो सरकार उसको पैसा दे देता है, रहने के लिए घर दे देता है, देखभाल उसका करता है। और शिव है सरकारों के सरकार, कोई उसका काम करेगा तो महादेव उसको नहीं देखेंगे। साहब बोले, साहब श्री हरिद्रानंद, उन्होंने कहा है अगर कोई शिव से जुड़ जाता है, सच में उनका शिष्य बन जाता है और उनका काम करता है तो महादेव जरूरत अनुसार सब देंगे। पैसों की जरूरत होगी तो महादेव देगा, कपड़ों की जरूरत होगी तो महादेव देंगे, घर की जरूरत होगी जरूरत भर, फुटाने के लिए नहीं कि 10 घर हो जाए 20 बंगला हो जाए, नहीं, जरूरत अनुसार महादेव सब देंगे। और यही तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जरूरत पूरा होते रहे। आप सोच के देखिए ना, कोई आदमी किसी का मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी किया तो वो आदमी उसको 400-500 रुपया दे देता है। तो जब एक आदमी आपको मजदूरी करने पैसा